दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य अब खुल्लम खुल्ला खेलने पर उतर आए हैं। और एक तरफ वो जहां भारतीय जनता पार्टी की उन मीटिंगों से कन्नी काट रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के तमाम विधायक और नेताओं से मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत होने जा रही है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर भी लग गई है। जी हां, अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि अब तमाम न्यूज चैनल भी करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आपसे पहले ही कहता रहा कि जो खबर हम दिखाएंगे उस खबर में पूरी की पूरी सत्यता होगी। कहीं भी सुगबुगाहट होती है, सबसे पहले आपका अपना चैनल बिना डरे, बिना हिचके, बिना घबराए सबसे पहले खबर दिखाता है। और देखिए, हमने ही खबर दिखाई थी कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को एक पूरा ऑफर दिया है। उसके बाद 2 दिन बाद खुद अखिलेश यादव ने आगे आकर मॉनसून ऑफर के नाम पर हमारी खबर पर पुष्टि की थी, मोहर लगाई थी। केशव प्रसाद मौर्य अब आगे आकर वही मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी शाह से भी नाराज चल रहा हूं। और इसका प्रमाण आज अपनी वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूज 24 ने छापा, सरकार बनाने जा रहे अखिलेश लाइव। यानी कि सरकार में आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में न केवल परिवर्तन होगा, चेहरा बदलेगा, बल्कि अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का बोरिया बिस्तरा बांधने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यह खबर यूं ही नहीं उठी है। इस खबर को कई चीजों से जोड़कर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आपको मालूम होगा, अखिलेश यादव ने लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। केशव प्रसाद मौर्य ने उस वक्त, चूंकि उनको पूरी तरह से पता था कि मोदी शाह का आशीर्वाद है, कैसे भी करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ को और मुख्यमंत्री बनेंगे, उस वक्त जल्दबाजी में उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दे दिया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तमाम बातें कही थी। लेकिन जब मोदी शाह ने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं, पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिरेगी तो गिरेगी, साथ में पार्टी भी टूट जाएगी, जबरदस्त बगावत होगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ के शक्ति प्रदर्शन के बाद मोदी शाह ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। लेकिन अब सीरियस हो गए केशव प्रसाद मौर्य। कैसे हो रहे हैं, जरा मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की। क्या लिखा? लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी एवं उनके साथ आए लोगों से शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम लिया। जगदम्बिका पाल, यानी डेंट केवल विधायकों का लगने नहीं जा रहा। काउंट कर लीजिए, मैं बता देता हूं, 145, तकरीबन 145, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। 145 विधायक कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। कौन कौन लोग हैं बता देता हूं। बीजेपी के 145 विधायक, तकरीबन 17 से 18 ऐसे सांसद जो केशव प्रसाद मौर्य को, जी हां, 33 में से 33 जो सांसद हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें से 17 से 18 ऐसे सांसद सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा क्या, अनुप्रिया पटेल पिछड़ी जाति से, ओम प्रकाश राजभर वो भी, और संजय निषाद, ये सब मिलकर एक पूरा खेल कर रहे हैं। और ये सारे के सारे उस गठबंधन के साथ आने जा रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ होगा। और यही गठबंधन मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होगा और सरकार बनाने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। तमाम पिछड़ी जाति के सांसद और विधायकों से मुलाकात का सिलसिला एक बार फिर से तेज कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। अभी एक और इसके साथ खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए दूसरी खबर देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, क्या लिखा, खास तौर पर एक खबर मैं दिखा रहा हूं, देखिए पढ़िए। आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर विधान परिषद से माननीय विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी पिछड़ी जाति से आते हैं। मीरगंज बरेली विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा जी पिछड़ी जाति से आते हैं और उनके साथ आए लोगों से शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम लिया गया। यानी पिछड़ी जाति के विधायकों से, जिसमें एमएलए तो ही है, एमएलसी भी है और सांसद भी है, इनसे लगातार मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। क्योंकि ऑफर ही था 100 विधायक, लेकिन वो चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य कि अखिलेश यादव 100 विधायक कह रहे हैं, वो मजबूरी वाला खेल ना हो जाए, इसलिए 100 नहीं, 100 से ज्यादा विधायकों को, उनके साथ एमएलसी को, उनके साथ सांसदों को लाया जाएगा। तो जो नया गठबंधन बनेगा उसमें केशव प्रसाद मौर्य एक मजबूत स्थिति में होंगे। आगे देखिए, एक और उसी दिन जो मुलाकात की गई उसका अगले मुलाकात का भी दिखा रहा हूं। और ये भी देखिएगा, यहां पर भी पिछड़ी जाति के नेताओं से मुलाकात है। क्या लिखा है? आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद कुशवाहा जी के साथ आए, उनके साथ आए लोगों से शिष्टाचार भेंट कर कुशलक्षेम लिया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलग अलग जो जाति के नेता हैं
वो है। जैसे आप ठाकुर जाति की बात करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जब ब्राह्मण जाति की बात करते हैं तो पहले दिनेश शर्मा को प्रस्तुत किया जाता रहा, फिर अब ब्रजेश पाठक हो गए। ऐसी पिछड़ी जाति के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये पूरी की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। ये खबर देखिएगा। इस खबर को अमर उजाला ने छापा। क्या लिखा है इसमें? लिखा है सीएम की अध्यक्षता में हुई कुंभ की बैठक में नहीं आए केशव प्रसाद मौर्य, मनमुटाव के कयासों को फिर मिली हवा। यानी कि एक पूरी बैठक हुई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओपिनियन में अपना बता चुका हूं क्या होने जा रहा है। फिर भी बैठक होने जा रही थी। वो बैठक हुई, उस बैठक में वो बुलाया गया प्रयागराज में। प्रयागराज में वो बैठक थी। अब सोचिएगा क्या हो रहा है। प्रयागराज में जिस वक्त ये बैठक हो रही थी उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में मौजूद थे, लेकिन इस बैठक में नहीं पहुंचे। दरअसल हुआ ये कि प्रयागराज से आते हैं नंद गोपाल नंदी, उनके बेटे की शादी हुई थी, तो उनका रिसेप्शन था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य पहुंच जाते हैं कि चलिए हम आ रहे हैं। लेकिन जैसे इनको खबर मिलती है कि भाई यहाँ पर तो बैठक भी है, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, एक बैठक होने जा रही है, वहां से कन्नी काट ली केशव प्रसाद मौर्य ने। यानी किसी भी कीमत पर वो योगी आदित्यनाथ के साथ या बीजेपी की किसी बैठक में शामिल होने से अब बचते नजर आ रहे हैं। बस वो क्या कर रहे हैं, खेमेबंदी हो रही है, किलेबंदी हो रही है। और खासकर मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आप दोनों का ट्विटर हैंडल उठा लीजिए, उनकी मुलाकातों को देख लीजिए। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं अगड़े वर्ग के जो तमाम विधायक, सांसद, मंत्री हैं उनसे, और इधर जो मुलाकात की जा रही है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, उसमें पिछड़े और दलित समुदाय से आने वाले विधायक, सांसद, एमएलसी, नेता, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोग, उनसे मुलाकात की जा रही है। यानी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की जो मैंने खबर आपको बताई थी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने, उस पर मोहर लगाने का काम खुद दोनों ही नेता कर रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों ही कर रहे हैं। ये अगड़ा वर्सेस पिछड़े की जो कहानी चल रही है, इसमें योगी आदित्यनाथ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए के अपने जो सहयोगी हैं वो भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुंभ की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री नंद गोपाल नंदी और फूलपुर सांसद के अलावा स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। अब सोचिए, आप उसी शहर में मौजूद हैं, प्रयागराज के अंदर मौजूद हैं, आप रिसेप्शन की पार्टी में चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तस्वीर भी सामने आती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी वक्त एक बैठक बुलाई जाती है उस कार्यक्रम के फौरन बाद। आइए, जिनके घर में शादी समारोह का कार्यक्रम है, रिसेप्शन है, नंद गोपाल नंदी वो तक पहुंच जाते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य दूरी बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। पिछले 24 से 48 घंटे में एक भी बयान केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष के खिलाफ नहीं आया। विपक्ष के खिलाफ का मतलब, जो ऑफर अखिलेश यादव ने दिया उसको लेकर उन्होंने पहले फौरी तौर पर दे दिया था कि मुंगेरी लाल के सपने, तब तक मोदी शाह साथ खड़े थे, तब तक खबर नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर किया। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी शाह ने सरेंडर किया और अकेले पड़ गए केशव प्रसाद मौर्य, फौरन ही उन्होंने अपनी तलवार से, मयान से तलवार निकाल ली, और कहा जा रहा है कि जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि बीजेपी टूटेगी, बल्कि एनडीए में भी जबरदस्त बगावत देखने को मिलेगी। नमस्कार।